आज हम बात करेंगे बिहार की एक घटना के बारे में। रील बनाने से रोका तो पति की हत्या कर दी गई, जिसमें 25 साल के एक युवक की मात्र इसलिए उसकी ही बीवी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर हत्या कर दी क्योंकि उसका पति उसे रील्स बनाने से रोकता था। जी हाँ, पत्नी का नाम था रानी कुमारी और पति का महेश्वर कुमार। ये दोनों एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, उस फैमिली से बिलोंग करते थे। और कुछ सालों पहले इनकी शादी हुई। शादी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। इनके 2 बच्चे भी थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इनके 2 बच्चे भी थे। महेश्वर कुमार जो था वो काफी हार्ड वर्किंग लड़का था। अपनी फैमिली, अपने बच्चों अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए वो हर छोटी मोटी जगह नौकरी करता था, हर एफर्ट डालता था जिससे कि वो अपने परिवार का अच्छे से गुजारा करवा सके। वहीं पे रानी कुमारी थोड़ी मॉडर्न ख्यालों की एम्बिशियस महिला थी। उसको लगता था कि वो अपने लिए कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। बेसिकली ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक हीरोइन बनना चाहती थी या एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर करना चाहती थी। उसके लिए उसे जरिया लगता था कि वो इंस्टाग्राम पे रील बनाकर ये सब हासिल कर सकती है। तो रानी कुमारी शादी से पहले भी काफी रील्स बनाती थी और जब उसकी शादी हो गई उसके बाद भी उसने ये सिलसिला रोका नहीं बल्कि और बढ़ गया। जब उसके पति ने ये देखा कि उसकी पत्नी रात दिन इस रील्स में इन्वॉल्व रहती है, और रात दिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैंने उसका इंस्टाग्राम चेक किया तो कुछ ही दिनों में उसके 700 से ऊपर रील्स बने हुए थे और जिनमें खास सफलता नहीं मिली थी उसे, लेकिन फिर भी वो बनाई जा रही थी। जब महेश्वर कुमार ने अपनी बीवी के रील्स में और उस अकाउंट में कुछ ऐसे कमेंट पढ़े जो पढ़कर किसी भी मर्द का सीना छलनी हो जाएगा, ये कहना गलत नहीं होगा। हाँ, तो उसने फिर अपनी बीवी को ये करने से रोका। जब उसने रोका तो बस पूरे फसाद की जड़ शुरू होती है अब यहाँ से। जी हाँ, महेश्वर कुमार ने अपनी बीवी को रोका कि तुम ये सब मत करो, मैं तुम्हें अच्छी से अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन रानी कुमारी नहीं रुकी। उसके पीछे एक और भी रीजन है जो आगे कहानी में आपको बताऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, चलिए। तो जब महेश्वर कुमार ने उसे रोका तो उन दोनों के बीच थोड़े मतभेद बढ़ने लगे, लड़ाइयां होने लगी। इसी बीच कोलकाता में, वेस्ट बंगाल कोलकाता में उस महेश्वर कुमार की एक जो अब तक वो नौकरी कर रहा था उससे थोड़ी अच्छी नौकरी लग गई। जब नौकरी लग गई तो वो बहुत खुश हो गया, लेकिन परिवार को यहाँ बिहार में छोड़कर उसको कोलकाता में जॉब करने जाना महंगा पड़ने वाला था। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जी हाँ, जब वो अपने परिवार को छोड़कर चला गया, इसी बीच उसकी मॉडर्न बीवी जो कि उसके पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति से मिली जिसका नाम था सेजान। जी हाँ, वो महेश्वर के पड़ोस में ही रहने वाला एक व्यक्ति था और उसके साथ रानी की बातचीत दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। जब बातचीत का सिलसिला बढ़ा तो वो का प्यार में बदल गया और प्यार का जुनून में पता ही नहीं चला। जी हाँ, तो फिर ये बातें यहाँ तक कि रानी के परिवार वाले, उसकी बहनें, उसकी माता सारी इस चीज में शामिल थे। उनको भी पता था कि उनकी बेटी शेजान के साथ बातचीत करके गलत कर रही है और उसी की बातें जब कानाफूसी में बदली तो कहीं ना कहीं वो बातें छलकर महेश्वर कुमार के कानों तक भी पहुंच गई, जो सुनकर वो विचलित हो गया, जो कि कोई भी आम आदमी हो जाएगा। और उसी के साथ वो आया और उसकी बीवी की काफी लड़ाई झगड़ा हुआ। जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो ऑब्वियस हो सकता है मार पिटाई भी हुई हो, जिसका मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ। महेश्वर कुमार के लाख समझाने के बावजूद भी रानी और शेजान की नजदीकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी और उसका रील्स का खुमार भी। इसी के चलते जब रानी को लगा कि ये बार बार रोका टोकी, बार बार की मारपीट, लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है, तब रानी ने किया एक बड़ा फैसला। जी हाँ, वो अपने मायके चली गई और जब वो मायके चली गई तो वहां उसने अपनी माँ और अपनी 2 बहनों, जी हाँ 2 सगी बहनों, रोजी और सोनिया और सेजान, जो कि उसका नाजायज प्यार था, उसके साथ एक प्लान बनाया। और वो कोई ऐसा वैसा प्लान नहीं था, वो था उसके अपने खुद के पति, उसके 2 बच्चों के पिता महेश्वर कुमार को इस दुनिया से
खत्म करने का प्लान। जी हाँ, इसी के चलते रानी ने महेश्वर को कॉल किया और उसे बोला कि मुझे आकर माँ के यहाँ से लेके जाओ। महेश्वर को लगा कि शायद मेरी बीवी सुधरने की कोशिश कर रही है और उसे मायके से लाना मेरा फर्ज बनता है, तो नॉर्मली महेश्वर चला गया। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको जरूर गौर कराना चाहूंगी। आप बताइए, जब ये बढ़ते लड़ाई झगड़े, या आप एम्बिशियस हो, मॉडर्न हो, आप कुछ और करना चाहते हो, या आपका किसी और से दिल लग गया है, इस स्थिति में अगर एक नॉर्मल व्यक्ति या एक नॉर्मल औरत होती तो वो क्या करती? डिवोर्स कर लेती, अलग हो जाती, सेपरेट हो जाते, मायके में रहना शुरू कर देती, या फिर कुछ और। लेकिन रानी ने ऐसा कुछ नहीं करा। उसने सीधा सीधा अपनी बहन, अपनी माँ और अपनी दोनों बहनों रोजी और सोनिया सेजान, अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति को इस दुनिया से खत्म करने का प्लान बना लिया। जब महेश्वर अपने ससुराल पहुंचा रानी को लेने, तो वहां पर ऑब्वियस है दोनों की बहस शुरू हो गई, जो कि शायद रानी का पहले से प्लान भी था। जब बहस शुरू हुई तो महेश्वर ने भी, जो एक नॉर्मल आदमी के बीच होता है जिसकी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, उसके बीच ये शुरू होने लगा। उसने बोला कि ये तेरी हरकतें सुधर नहीं रही हैं, कब सुधरेगी, क्या होगा, कैसे होगा, हमारे बच्चे हैं, तू बच्चों का मुंह नहीं देख रही है, हमारी फैमिली खराब हो रही है, और ये रील्स का बुखार तुझे ले डूबेगा, दिस दैट, बहुत सारी चीजें। इसी बीच उनकी गर्मा गर्मी बढ़ गई और तभी कहानी में एंट्री होती है दो बहनों और माँ सहित शेरजान की, जिसको देखकर महेश्वर कुमार का पारा चढ़ गया, या ये कह सकते हैं कि इन दिनों महिलाओं के द्वारा अपने ही पति की हत्या की घटनाएं उसकी आंखों के आगे घूम गई। कोई ड्रम में मिल रहा है, कोई हनीमून में, है ना, खाई के अंदर, ये आप सबको पता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, वो भी बेसिकली हो रहा है, लेकिन अभी हम बात सिर्फ जिस विषय में कर रहे हैं उसकी करेंगे। तो फिर जब उसने वो वहां देखा, स्पेशली शेरजान को देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने बोला कि ये यहाँ क्या कर रहा है, क्या ये तेरा दूसरा पति बन गया है? तो रानी ने अपने ही पति के सामने बोल दिया, हाँ, ये मेरा दूसरा पति बन गया है। जब रानी ने ये बात कही तो फिर क्या था, महेश्वर कुमार और रानी के बीच छीना झपटी, मार पिटाई होने लगी, जिसमें कि रानी ने अपने ही पति को जमीन में गिरा दिया, लोगों की मतलब कि सेजान और अपनी बहनों की मदद से, और रानी ने अपने हाथों से गला दबा दिया अपने ही पति का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसे कि सोनम की स्थिति देखकर कि उसने बोला था हिट हिम, वो सबको शॉक कर दिया था, वैसे ही रानी ने खुद अपने पति का गला दबा दिया। और उसके बाद उसमें उसके जो पारिवारिक जन और उसका नाजायज प्यार था उसने भी मदद की, और महेश्वर कुमार उसी वक्त दुनिया से चल बसा। जी हाँ, उसके बाद अभी कहानी में और भी ट्विस्ट आने बाकी है, तो रुकिए। जब महेश्वर कुमार समय से घर नहीं पहुंचा तो उसके भाई ने उसको कॉल किया। पहले उसने महेश्वर के नंबर पे कॉल किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर उसने रानी के नंबर पे कॉल किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर उसने रानी के मायके में भी कॉल किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। तब उसका माथा थोड़ा ठनका और उसने महेश्वर कुमार के पिताजी को ये बात बताई। जब महेश्वर कुमार के पिताजी को ये बात पता चली तो वो सीधे सीधे पहुंच गए रानी कुमारी के मायके कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि पड़ोसियों ने उनको बता दिया था शायद कि महेश्वर कुमार अपनी बीवी को लेने गया हुआ है। वहां पहुंचने पर जब वो पहुंचते हैं तो वो देख रहे हैं कि कुछ लोग एक व्यक्ति को गाड़ी की डिग्गी में डाल रहे हैं। जब उन्होंने देखा पास जाकर तो उन्हें पता चला, अरे ये तो मेरा बेटा है। तब उन्होंने पूछा क्या हुआ है, तो लोगों ने बोला कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम इन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में और न्यूज चैनल पे बढ़ते खतरे को भाग गया वो पिता भी, और उन्होंने कर दिया पुलिस को कॉल। और जब पुलिस वहां पर पहुंची और महेश्वर कुमार को हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पर डॉक्टर ने उसे तुरंत ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। तो जब डॉक्टर्स ने महेश्वर कुमार को बता दिया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो फिर पुलिस ने रानी कुमारी सहित उसकी दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया है। और मैं यहाँ पे बता दूं, शेरजान जो रानी का पागल प्रेमी था वो फरार हो चुका है। अभी उसकी हाल ही में गिरफ्तारी हुई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मैंने ये स्टोरी जानी तब तक तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी और पुलिस उसको वहां पर ले जा चुकी है अपने साथ पुलिस स्टेशन। और इस समय रानी कुमारी
और उसकी दोनों बहनें पुलिस हिरासत में है। आई थिंक शेजान भी अब तक गिरफ्तार हो ही चुका होगा, क्योंकि ये मत भूलना कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। चलिए अब मैं आपको इसकी स्टोरी का मोरल बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं रानी के पारिवारिक जनों, स्पेशली उसकी माता श्री को ये कहना चाहूंगी कि क्या आपको नहीं दिख रहा था कि एक पति सिर्फ उसने इस वजह से अपनी जान गंवा दी, या वो जान गंवाने का प्लान में आप शामिल थी कि वो अपनी पत्नी को एक गलत काम करने से रोकना चाहता था। वो अपनी पत्नी का प्यार अपने और अपने परिवार के लिए चाहता था। चलिए अगर मैं इसको भी सहमति दे दूं कि वो रील बना सकती थी, बिल्कुल बना सकती थी, तो क्या वो महेश्वर से शांति से अलग होकर बिना उसकी जान लिए अपना एम्बिशन नहीं पूरा कर सकती थी? बिल्कुल पूरा कर सकती थी। वो चाहती तो महेश्वर से डाइवोर्स ले सकती थी, सेपरेट हो सकती थी। बच्चों को अगर उसे अपने पास रखना था तो अपने पास रखती, नहीं तो पिता को सौंप देती। आज किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है। जी हाँ, ना ही रानी का, और महेश्वर ने तो अपनी जान ही दे दी। सिर्फ बिगड़ा है उन दो मासूम बच्चों का, जिनकी माँ के पागलपन ने उनके पिता की जान ले ली, जिससे पहले उस माँ ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये दोनों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। क्यों रानी जैसी महिलाएं, सोनम जैसी महिलाएं ये भूल जाती हैं कि हर कर्म की सजा जरूर मिलती है, और इस तरीके मासूम आदमियों को मौत की घाट उतार देती हैं। क्यों उनसे अलग होना उनको नहीं मंजूर रहता? क्या सिर्फ झूठे ईगो के लिए? आपका इस विषय में क्या कहना है? प्लीज कमेंट करके भर के अपनी सलाह जरूर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे जाते हैं वो भी बताइएगा। तब तक अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके, बट कमेंट जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय गुरु जी।